क्या आपके पास सिर्फ 1 बीघा या शायद उससे भी कम जमीन है और क्या उसे एक प्रॉफिट कमाने वाली मशीन में बदलना चाहते हैं, वो भी बहुत कम मेहनत में? तो आज हम इसी की पूरी योजना समझने वाले हैं। यही तो वो सवाल है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। अक्सर यही लगता है कि खेती में तो बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जो इस पूरी सोच को ही पलट सकता है। हाँ, ये डर बिल्कुल असली है। तालाब खुदवाने का पैसा कहाँ से आएगा? लाखों का फार्म शेड बनाना तो मुश्किल है, और सबसे बड़ी टेंशन, अगर जमीन घर से दूर है तो रात में उसकी रखवाली कौन करेगा? ये सभी सवाल एकदम जायज़ हैं। तो देखिए, आज हम पुराने तरीकों की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे मॉडल को समझेंगे जो इन सभी डरों को एक एक करके जड़ से ख़त्म कर देता है, और इस मॉडल का नाम है द सेफ्टी 6 एग्रो मॉडल। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सेफ्टी 6 मॉडल आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? चलिए इसके पूरे ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। तो इसका जो मेन आइडिया है वो ये है, एक ही ज़मीन एक ही टाइम पर कमाई के 6 अलग अलग रास्ते। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब कुछ सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया जाता है, ताकि आपको रात में खेत पर सोने की टेंशन ही ना हो। समझिए, ये खेती नहीं, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस प्लान है। चलिए अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस प्रॉफिट फैक्ट्री को ज़मीन पर उतारना कैसे है। इसे खेती की तरह मत देखिए, इसे एक बिजनेस बनाने की तरह देखिए। हम शुरू करेंगे बाहर की बाउंड्री से और धीरे धीरे खेत के सेंटर तक आएंगे। किसी भी बिजनेस में सुरक्षा सबसे पहले आती है ना? लेकिन ईंट की दीवार बनाना तो बहुत ही महंगा सौदा है। तो यहीं पर आता है हमारा पहला और सबसे स्मार्ट कदम, एक बायोफेंस, मतलब एक जिंदा बाड़ जो सुरक्षा भी देगी और साथ ही साथ कमाई भी। अब सवाल ये है कि हमने सुरक्षा के लिए सहजन और छुई झाल को ही क्यों चुना? देखिए, सहजन, अरे वो ड्रमस्टिक वाला पेड़, वो एक ऐसा पेड़ है जिसका कुछ भी बेकार नहीं जाता। फलियां, पत्तियां, फूल सब बिकता है। और जब उसी सहजन के पेड़ पर चुई झाल की बेल चढ़ती है ना, तो बिना किसी अलग खर्चे के आपकी दूसरी कमाई भी चालू। मतलब एक तीर से 2 निशाने। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। और इसे लगाना तो बहुत ही आसान है। आपको बस अपनी ज़मीन की बाउंड्री से कह लीजिए 6 से 7 फीट अंदर सहजन के पौधे लगाने हैं, एक दूसरे से 5-6 फीट की दूरी पर। एक बार वो थोड़े बड़े हो गए तो उनके सहारे चुई झाड़ लगा दीजिए, और बस बाहर की तरफ एक हल्की सी कांटेवार तार लगा दीजिए जो जानवरों को दूर रखेगी। आप सोचिए, सहजन या चुई झाड़ की चोरी का डर भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को इनकी असली कीमत पता ही नहीं होती। ठीक है, तो हमारी बाउंड्री अब सुरक्षित है और वहाँ से कमाई भी आ रही है। अब चलते हैं खेत के मेन हिस्से पर, और यहाँ हम लगाएंगे अपनी तीसरी और चौथी इनकम स्ट्रीम, जो इस पूरे मॉडल की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। हम अमरूद और पपीते की लाइनें लगाएंगे, एक के बाद एक। अमरूद को समझिए अपना फिक्स डिपॉजिट, ये थोड़ा टाइम लेगा पर सालों साल एक स्टेबल इनकम देगा। और पपीता, वो है आपका क्विक कैश, ये सिर्फ 5-6 महीने में ही आपको पैसा देना शुरू कर देगा। तो देखिए, ये सिर्फ फसलें नहीं है, ये आपके कैश फ्लो की पूरी प्लानिंग है। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे मॉडल का नक्शा है। इससे ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि हर चीज़ को उसकी सही जगह पर एक ख़ास मकसद से लगाया गया है। सबसे बाहर हल्की तार, फिर कमाई देने वाली हमारी जिंदा दीवार यानी सहजन और चुई झाल, और बीच में हमारी मेन कमाई के सोर्स अमरूद और पपीता। कहते हैं ना, एक स्मार्ट किसान अपनी 1 इंच ज़मीन भी खाली नहीं छोड़ता। तो अमरूद और पपीते के पौधों के बीच जो खाली जगह है ना, वही हमारी 5वीं इनकम स्ट्रीम है, और यही है हमारे फार्म का ज़ीरो कॉस्ट इंजन। सही कहूँ तो यही इस मॉडल का दिल है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल। जब तक अमरूद के पेड़ बड़े नहीं हो जाते, बीच की खाली ज़मीन पर मौसमी सब्जियां उगाइए। मिर्च, बैंगन, धनिया, कुछ भी जो आपके लोकल मार्केट में आसानी से बिक जाए। अब इन सब्जियों को बेचकर जो पैसा आएगा, उससे खेत का सारा खर्चा निकल जाएगा। खाद, पानी, मजदूरी, सब कुछ। मेरी सलाह है, एक छोटी डायरी बनाइए और खेत का सारा खर्च लिखिए। फिर देखिए कैसे इन सब्जियों की कमाई उसे ज़ीरो पर ले आती है। और यही है इस मॉडल की सबसे बड़ी, सबसे ज़बरदस्त बात। आपका फार्म अपना खर्च खुद उठाएगा, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, आपकी लागत हो जाएगी ज़ीरो, और इसके बाद जो भी मुख्य फसलों से आएगा वो होगा आपका सीधा सीधा नेट प्रॉफिट।
चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम अपनी छठी और आखिरी इनकम स्ट्रीम को लगभग ऑटोमेटिक मोड पर डाल सकते हैं, जिसमें मेहनत ना के बराबर लगती है। हम बात कर रहे हैं कबूतर और मधुमक्खियों की। देखिए, इन्हें जानवर या पक्षी की तरह मत देखिए। ये हैं आपके ऑटोमेटेड असिस्टेंट। ये आपके वो कर्मचारी हैं जिन्हें कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी सुरक्षा। अब कबूतर पालने के लिए आपको कोई बड़ा महंगा शेड नहीं बनाना है, बस एक 20-25 फीट ऊंचा टावर बना दीजिए। इतनी ऊंचाई पर वो बिल्लियों और दूसरे शिकारियों से एकदम सेफ रहते हैं। कबूतर दिन भर अपना दाना खुद ढूंढ लेंगे और रात में सुरक्षित अपने घर लौट आएंगे। आपको बस कभी कभी उनकी देखभाल करनी है और उनके बच्चे बेचकर आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। सिंपल। और मधुमक्खियाँ, अरे ये तो जादू हैं। खेत के एक कोने में 2-3 बक्से रख दीजिए, बस ये मधुमक्खियाँ आपके अमरूद और पपीते की फसलों की पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ा देंगी, मुफ्त में। इसे कहते हैं नेचुरल पॉलिनेशन। और बोनस क्या है? बोनस में आपको मिलेगा शुद्ध असली शहद, एक और हाई वैल्यू प्रोडक्ट जिससे अच्छी कमाई होती है। तो ये थी हमारी 6 इनकम स्ट्रीम। अब आप देखिए, ये सिर्फ खेती का एक मॉडल नहीं है, ये एक आधुनिक कम जोखिम वाला बिजनेस है जो एक आम किसान को एक स्मार्ट एग्रीप्रेन्योर में बदल सकता है। इस पूरे मॉडल को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इसमें रोज़ाना कमर तोड़ मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो अपनी नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम बनाना चाहते हैं। और हाँ, यहाँ मछली पालन की तरह रात भर जागने की चिंता या पोल्ट्री फार्म की तरह बीमारी का बड़ा खतरा वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक इको फ्रेंडली और लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है। अगर खेती का नाम सुनते ही दिमाग में आता है घाटे का सौदा, तो शायद अब इस नए स्मार्ट नज़रिए से सोचने का वक्त आ गया है। सोचिए, अगर 1 बीघा ज़मीन को इस तरह 6 लेयर्स में बांटा जाए तो हर महीने एक अच्छी खासी सम्मानजनक आमदनी घर बैठे आ सकती है। तो अब सवाल ये है कि जानकारी का करना क्या है। देखिए, ज़मीन तैयार है, पूरा प्लान आपके सामने है, तो पहला कदम क्या होगा? मेरी सलाह है, सबसे पहले अपनी ज़मीन का एक कच्चा नक्शा बनाइए। दूसरा, अपने लोकल मार्केट में जाकर सहजन और मौसमी सब्जियों के दाम पता कीजिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, बस शुरुआत कीजिए। तो बताइए, आपका पहला कदम क्या होगा?